मुख्यमंत्री जी का इतना अड़ियल रवैया है कि उनकी वजह से रोज प्रदेश में हालात खराब हो रहे हैं। आज सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं वो रोजाना कोरोना की महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं बजाय इस पे कंट्रोल करने की। अगर ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर ये कार्यक्रम नहीं बनाते। बड़ी हैरानी की बात है, बीजेपी के जेजेपी के विधायक जो है हॉस्पिटलों में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर के जहाँ टीकाकरण होता है वहां उद्घाटन करते हैं। आप किसी को वैक्सीन लगाने के लिए किसी स्टाफ की ड्यूटी लगा रहे हो, अगर वो वैक्सीन लेकर के किसी सेंटर पे पहुंचता है और वहां बीजेपी का जेजेपी का विधायक अगर 4 घंटे लेट पहुंचेगा तो वैक्सीन खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस वैक्सीन की वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर उस वैक्सीन को किसी को लगा भी दोगे तो उसका कोई उसको फायदा नहीं होगा। इसका मतलब सरकार सिर्फ और सिर्फ अखबार की सुर्खियों में बढ़ना चाहती है। केवल और केवल सरकार के फैसले लोगों को परेशान करने के लिए हैं। और जब ऐसे लोगों का विरोध करते हैं तो फिर उनकी जबान इतनी ज्यादा फिसल जाती है सत्ता में बैठे लोगों की कि सुनने वाले को भी ना केवल शर्मिंदा होना पड़ता है बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति तो पंचायत के पंच के काबिल भी नहीं है। ये ठीक है, कई दफा मनुष्य जो है मजबूर हो जाता है कुछ सख्त भाषा बोलने। मैं भी अनेक दफा सख्ती से बात करता हूं, लेकिन उस सख्ती का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्यादाओं को लांघ दें। आज हैरानी की बात है, सरकार चुनाव नहीं करा रही, डर के भाग रही है। इनकी मंशा ये है कि इस चुनाव को मार्च तक टाल दिया जाए, क्योंकि इनको इस बात का पता है कि अगर चुनाव हो गए तो तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। तुम्हारी दोनों पार्टियों का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। अखबारों में तो छपाएंगे 20 आवेदन है, 30 आवेदन है, 50 आवेदन है, लेकिन कोई सिंबल पकड़ने को तैयार नहीं होगा। इसलिए आज ये चुनाव से भाग रहे, पंचायत के चुनाव से भी भाग रहे हैं। अब लॉकडाउन की आड़ का बहाना ले रहे हैं। लॉकडाउन तो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 1 हफ्ता और है, उसके बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अगर इंडस्ट्री खुल जाती है, तो इंडस्ट्री तो आज भी बंद नहीं है, बाजार आज भी बंद नहीं है। अगर वहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है, वहां लोग जा सकते हैं, तो फिर मतदान करने में उनको क्या दिक्कत है? फिर चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव नहीं कराने का मतलब सिर्फ एक ही है कि चुनाव होगा तो जब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जब इनकी कोई टिकट नहीं लेगा, तो फिर सरकार जो है, इसमें बैठे लोगों को, कुछ एमएलए को इस बात पे सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अगर हम यहीं रहे तो हमारी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये जो चुनाव होगा ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इस सरकार को नहीं गिरा पाया, इसने तो इसको मजबूत किया।
लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, सरकार गिरा तो नहीं सकूंगा, लेकिन सरकार की टूड़े जरूर हिला दूंगा। इस चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ऐसे झटके दूंगा इनको कि आप लोग अपनी कलम से सभी में लिखोगे और बताओगे लोगों को कि अभय सिंह ने हमें चुनाव की तारीख तय होने से पहले ये बात कही थी कि मैं इनकी टूड़ें जरूर हिलाऊंगा। ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि हर आदमी ये कहेगा क्या सरकार कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से चल रही है।